हेलो एवरीवन। आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं। ये आपका टॉपिक है बायोलॉजी का न्यूट्रिशन। ऑलरेडी हमने 3 टॉपिक का डिस्कशन कर दिया है, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है ना, तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। थोड़ा सा ये लंबा होगा, लेकिन प्लीज़ ट्रस्ट मी, कुछ अच्छा होने वाला है इस वीडियो में। पहला कहता है, मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी होती है। देखते होंगे किसी का फिजिकल जो है डेवलपमेंट कम होता है, तो उसका क्या कारण है, तो प्रोटीन की कमी हो जाती है। इसलिए दाल वगैरह का प्रॉपर सेवन करना चाहिए। ठीक है ना। मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी हो जाती है, तो प्रोटीन की कमी के कारण। ओके, नेक्स्ट है आपका, विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है। दूध, दूध गाजर दोनों है, गाजर ज़्यादा है। प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थ में होती है, तो प्रोटीन और वसा दोनों आपको मूंगफली में मिलेगा, इसलिए मूंगफली का सेवन करें। शरीर में त्वचा के नीचे विद्यमान वसा शरीर की ऊष्मा के ह्रास के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करता है। जो शरीर में त्वचा के जो नीचे होता है ना वसा, वो शरीर के ऊष्मा के ह्रास के विरुद्ध अवरोधक का कार्य करता है। ठीक है ना। शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है। जो टिश्यू का निर्माण होता है वो हमारे प्रोटीन से होता है, और टिश्यू से ही हमारे बॉडी का ग्रोथ होता है। तो अल्टीमेट वही हो गया कि बॉडी का अगर फिजिकल डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, दैट इज द बिहाइंड रीजन फॉर दिस, दैट इज प्रोटीन का डिफिशियंसी। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है, तो विटामिन डी को हार्मोन माना जाता है। कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, तो ट्रिप्सिन। कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, तो ट्रिप्सिन। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए दोस्तों, लगभग 45 ग्राम। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए, लगभग 45 ग्राम। स्तनपान करवाने वाली मां को प्रतिदिन आहार में लगभग 70 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। लार सालिवा किसके पाचन में सहयोग करता है, तो स्टार्च। लार जो है ना सालिवा, किसके पाचन में सहयोग करता है दोस्तों, स्टार्च। अलसी या तीसी किसका प्रचुर स्रोत है, ओमेगा 3 वसीय अम्ल। अलसी या तीसी किसका प्रचुर स्रोत है, ओमेगा 3 वसीय अम्ल। मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है, छोटी आंत में। मानव शरीर में पाचन की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है, छोटी आंत में। मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है, तो बहुअसंतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति के कारण। मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य और लाभदायक क्यों माना जाता है, बहुअसंतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति के कारण। दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाता है दोस्तों, तो लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है ना, इसके कारण दूध हमारा खराब हो जाता है। फास्फोरस शरीर में अम्लीयता, एसिडिटी एवं क्षारीयता, अल्कलिनिटी के मध्य संतुलन बनाए रखता है। फास्फोरस शरीर में अम्लीयता, एसिडिटी एवं क्षारीयता, अल्कलिनिटी के मध्य संतुलन बनाए रखता है। पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो लोहा की। इसलिए पालक के पत्ता का सेवन करना चाहिए, लोहा की मात्रा ज़्यादा होती है। कौन सा एंजाइम दूध प्रोटीन को पचाने में सहायक है, रेनिन। कौन सा एंजाइम दूध प्रोटीन पचाने में सहायक है, रेनिन। मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में भंडारित होता है, यकृत में। ठीक है ना। मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में भंडारित होता है, यकृत में। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है, तो आपका प्रोटीन है। सेव का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व क्यों है। सेव जो है ना, जो हार्ट पेशेंट है ना, उनके लिए सेव क्यों इम्पोर्टेंट है, तो पोटेशियम का स्रोत होने के कारण। पोटेशियम का मात्रा ज़्यादा होता है सेव में दोस्तों। देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट है ये। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम तत्व सम्मिलित होते हैं। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और प्रोटीन तत्व सम्मिलित होते हैं। प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किसमें पाई जाती है, सोयाबीन में। अल्फा केरेटिन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है, त्वचा में। अल्फा केरेटिन नामक प्रोटीन शरीर के किस अंग में पाया जाता है, त्वचा में। गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है दोस्तों, ग्लूटेन। ग्लूटेन, गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ग्लूटेन। गाय का दूध कैरोटीन की उपस्थिति के कारण हल्के पीले रंग का होता है। ठीक है ना। गाय का जो दूध है ना,
वो हल्का पीला रंग का होता है। व्हाट विल बी द रीजन बिहाइंड फॉर येलो कलर? तो दिस इज द प्रेजेंस ऑफ कैरोटीन। कैरोटीन। दूध का श्वेत रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैसीन नामक प्रोटीन के कारण। दूध का श्वेत रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैसीन नामक प्रोटीन के कारण। किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है दोस्तों? आंवला। किसमें विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है? आंवला। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत है सूर्य की किरणें। विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है? सूर्य की किरणें। किस विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में होता है? विटामिन डी और विटामिन बी3। विटामिन डी और विटामिन बी3 का जो निर्माण है ना हमारे शरीर में होता है। इसलिए जब भी हो सूर्य की किरण लें कंफर्ट जोन में रहकर। कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? तो विटामिन बी6। कौन सा विटामिन किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? विटामिन बी6। सब्जियों में से मुख्यतः हमें प्राप्त होता है तो विटामिन हमें प्राप्त होता है सब्जियों से। एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? तो पानी में 0 कैलोरी। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? तो एमाइलेज की उपस्थिति के कारण। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? तो एमाइलेज की उपस्थिति के कारण। दूध में कौन सा सैकराइड उपस्थित होता है? तो लैक्टोज। दूध में कौन सा सैकराइड उपस्थित होता है दोस्तों? लैक्टोज। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी, अस्कॉर्बिक एसिड। किस विटामिन की कमी से स्कर्वी रोग होता है? विटामिन सी, अस्कॉर्बिक एसिड। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत। ठीक है ना, हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? यकृत। किसके संश्लेषण में विटामिन के की विशिष्ट भूमिका होती है? प्रोथ्रोम्बिन। किसके संश्लेषण में विटामिन के की विशिष्ट भूमिका होती है? प्रोथ्रोम्बिन। पौधों व जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? पौधों में स्टार्च के रूप में तथा जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में। ठीक है ना, पौधों व जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का संचयन किस रूप में होता है? पौधों में स्टार्च के रूप में तथा जंतुओं में ग्लाइकोजन के रूप में। विटामिन होते हैं आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। विटामिन क्या होता है? तो आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। नेक्स्ट है, शरीर में अवशोषित होने वाले पोषक पदार्थों से भंडारण के लिए आवश्यकता से अधिक वसा का संश्लेषण कर लिया जाता है। शरीर में अवशोषित होने वाले पोषक पदार्थों से भंडारण के लिए आवश्यकता से अधिक वसा का संश्लेषण कर लिया जाता है। नेक्स्ट है आपका, कैसिमिर फंक ने किस पोषक तत्व की खोज की थी? विटामिन की खोज की थी। जो कैसिमिर फंक है ना, किस पोषक तत्व की खोज की थी? विटामिन की। विटामिन ए से संपन्न किस खाद्य पदार्थ कौन से हैं? तो कॉर्ड, यकृत तेल, शकरकंद, गाजर, पालक। ठीक है ना, विटामिन ए से संपन्न किस खाद्य पदार्थ कौन से हैं? तो कॉर्ड, यकृत तेल, शकरकंद, गाजर, पालक आदि। दूध भी कह सकते हैं। मनुष्य में विटामिन ए की कमी से रतौंधी, शारीरिक वृद्धि व भार में कमी, कॉर्निया तथा त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं। मनुष्य में ना विटामिन ए की कमी से रतौंधी, शारीरिक वृद्धि व भार में कमी, कॉर्निया तथा त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं। विटामिन बी12 का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? साइनोकोबालमीन। विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालमीन। खट्टे फलों साइट्रस फ्रूट में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। साइट्रस फ्रूट में कौन सा विटामिन पाया जाता है दोस्तों? विटामिन सी। घाव के भरने में कौन सी विटामिन सहायक है? विटामिन सी। घाव के भरने में कौन सा विटामिन सहायक है? विटामिन सी। किलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? जो किलोसिस नामक रोग है ना, तो होता है विटामिन बी2 के कमी से। थायमिन किसका रासायनिक रूप है? विटामिन बी1। थायमिन किसका रासायनिक रूप है? विटामिन बी1। जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? तो विटामिन बी और सी। जल में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है? विटामिन बी एवं सी। पेलाग्रा और स्कर्वी नामक रोग क्रमशः किन विटामिनों की कमी के कारण होते हैं? विटामिन बी3 और विटामिन सी। ठीक है ना, पेलाग्रा और स्कर्वी नामक रोग क्रमशः किन विटामिनों की कमी कारण होते हैं? तो विटामिन बी3 और विटामिन सी। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों? रिकेट्स।
रक्त का थक्का बनने में विटामिन के की आवश्यकता होती है। जो रक्त का थक्का बनता है ना, उसमें विटामिन के की आवश्यकता होती है। किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कम हो जाती है? तो एस्कॉर्बिक एसिड। किस विटामिन की कमी से शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तथा जनन क्षमता कम हो जाती है? दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल। संक्रमण रोधी विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन ए को कहते हैं संक्रमण रोधी विटामिन। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? तो विटामिन B12, विटामिन B12। अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? थायमिन, B1। अनाज के छिलके में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन थायमिन, B1। अब आता है इंपॉर्टेंस ऑफ फाइबर्स इन फूड। जो हम लोग फूड फाइबर, सलाद, सैलेड वगैरह यूज करते हैं। भोजन में रेशों का महत्व। भोजन में रेशों की अधिकता पाचन क्रिया में सहायक होती है। रेशे युक्त भोजन में ग्लूकोज की मात्रा कम होती है, जिससे आंतों में ट्यूमर बनने की संभावनाएं कम होती है। इसलिए थोड़ा फाइबरस फूड को यूज करें। अब आपका है कि दीर्घ मात्रिक खनिज, मैक्रो मिनरल। तो देखते हैं उसका इंपॉर्टेंस। खनिज कौन सा है, महत्व क्या है। तो अब हम लोग कैल्शियम की बात करते हैं कि हमारे बॉडी में कैल्शियम है तो क्या उसका महत्व है। तो दांतों और अस्थियों की रचना होती है। रुधिर स्कंदन, ब्लड क्लॉटिंग होता है। तंत्रिकाओं एवं पेशियों के कार्य होते हैं। ठीक है, ये आप इम्पोर्टेंट महत्व, इम्पोर्टेंस देख लिए होंगे। कैल्शियम का क्या ही है। कैल्शियम है तो आपका दांत और अस्थि की रचना अच्छे तरीके से होगा, डेवलप होगा। रुधिर, ब्लड क्लॉटिंग होगा। तंत्रिकाओं एवं पेशियों के कार्य होंगे। और कैल्शियम कमी होगा तो ये सब में कमी दिखेगा। फास्फोरस, दांतों और हड्डियों की रचना, इसमें भी है। अम्ल क्षार संतुलन, मतलब एसिड बेस, और आपका एटीपी, डीएनए। ठीक है। नेक्स्ट है आपका गंधक, अनेक अमीनो अम्ल तथा कुछ हार्मोन एवं विटामिन का घटक। नेक्स्ट है पोटेशियम, अम्ल क्षार संतुलन, जल संतुलन और तंत्रिकाओं की कार्यकी। तो पोटेशियम वेरी इंपॉर्टेंट है। आप मेडिकल में जाएंगे कभी ना, लैब में जो जांच कराना है, तो पोटेशियम और सोडियम ये दोनों का जांच आपका कंपलसरी है। बाकी का हो या ना हो वो तो डिपेंड करेगा, लेकिन पोटेशियम और कैल्शियम। तो पोटेशियम का क्या है यूज? पोटेशियम का यूज है अम्ल क्षार संतुलन, एसिड बेस। सबसे बड़ा यूज है तंत्रिकाओं की कार्यकी। आपका अगर इम्बैलेंस, अगर बॉडी कोई वर्क करने लगे ना, तो पोटेशियम की कमी हो जाती है। देखते होंगे किसी का ब्रेन काम नहीं कर रहा है, किसी का हाथ काम नहीं कर रहा है, पैरालिसिस, दैट इज पैरालिसिस। क्लोरीन क्या है? जठर रस का अम्ल क्षार संतुलन। क्लोरीन कहता है जठर रस का अम्ल क्षार संतुलन। सोडियम क्या है? अम्ल क्षार संतुलन, ये भी है। जल संतुलन, ये भी है। तंत्रिकाओं की कार्यकी, देख सकते हैं पोटेशियम और सोडियम का सेम कार्य। अम्ल क्षार संतुलन यहाँ भी है, जल संतुलन यहाँ भी है, तंत्रिकाओं की कार्यकी यहाँ भी है। इसलिए सोडियम और पोटेशियम का जांच होता है सुबह शाम। अब आता है मैग्नीशियम, ग्लाइकोलाइसिस, एटीपी पर आश्रित अनेक उपापचयी क्रियाओं के एंजाइमों का सह घटक, कोफैक्टर। अब आता है खनिज जिसका प्रमुख स्रोत। तो लौ कहता है केला एवं खजूर। लौ क्या है? केला एवं खजूर। पोटेशियम कहता है पालक, पोटेशियम आपका पालक। और आयोडीन कहाँ मिलेगा? आयोडीन युक्त सामान्य नमक, आयोडीन युक्त सामान्य नमक। और कैल्शियम कहाँ मिलेगा? दूध एवं अंडा में, दूध एवं अंडा में। कौन सा तत्व किडनी में पथरी को बनने से रोकता है? कौन सा तत्व जो है किडनी में पथरी को बनने से रोकता है? मैग्नीशियम। कौन सा तत्व किडनी में पथरी को बनने से रोकता है? मैग्नीशियम। कौन सा फल स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी है? आंवला। कौन सा फल जो है स्कर्वी रोग के उपचार में उपयोगी है? आंवला। एक संतुलन आहार में विभिन्न पोषक तत्वों किस अनुपात में होना चाहिए? तो 1/2 प्रोटीन, 1/4 वसा और 3/5 कार्बोहाइड्रेट। एक संतुलित आहार में विभिन्न पोषक तत्वों किस अनुपात में होना चाहिए? 1/2 प्रोटीन, 1/4 वसा और 3/5 कार्बोहाइड्रेट। किस पोषक तत्व से प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होता है? तो आपका वसा, वसा से ज़्यादा आपको एनर्जी मिलेगी। किसकी कमी से क्रिटिनिज्म, मंद बुद्धि एवं बौना रोग हो जाता है? आयोडीन। देख रहे हैं आयोडीन का कितना यूज है, इसलिए आयोडीन यूज करें, खासकर गर्भवती महिलाएं। कौन सा विटामिन शरीर को रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करता है? तो विटामिन ए, विटामिन ए रतौंधी का जो कारण था, ये आपका स्किन प्रॉब्लम को भी ठीक करता है विटामिन ए। अब विटामिन डी की अनुपस्थिति में शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है, इसलिए विटामिन डी लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सूर्य का लाइट से।
अब विटामिन के कार्य हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, मतलब इस सब टॉपिक का। विटामिन के कार्य। विटामिन उपापचय मेटाबॉलिज्म प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये विभिन्न रोगों से शरीर की रक्षा करते हैं, ठीक है ना। तो वसा में घुलनशील विटामिन फैट सोलुबल कौन कौन है? तो फैट सोलुबल आपका ए, डी, ई, के, ठीक है, ये आपका फैट सोलुबल है। और आपका वाटर सोलुबल कौन है? बी और सी। तो ये याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछ देता है कि वाटर सोलुबल इसमें कौन नहीं है, ठीक है, या कौन है। तो ऑप्शन ए को दे देगा बी, बाकी सब दे देगा ये। तो अब ध्यान दीजिएगा, बी सी वाटर सोलुबल है, डी के आपका फैट सोलुबल। ओके, तो देखते हैं वसा में घुलनशील पदार्थ कौन कौन है। विटामिन ए रेटिनॉल, तो इसका स्रोत क्या है? तो कैरोटीन युक्त फल, यकृत, आंतरीय श्लेष्मा की कोशिकाएं। कार्यकी पर प्रभाव क्या है? तो दृष्टि रोगों का संश्लेषण, एपिथेलियम स्तरों की वृद्धि एवं विकास। कमी का प्रभाव क्या है दोस्तों? कार्निया एवं त्वचा की कोशिकाओं का विकास अवरुद्ध होना, ठीक है। अब आता है विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, तो इसमें कहता है आपका मक्खन, यकृत, मछली का तेल, गुर्दा, अंडे, ईस्ट, सूर्य के प्रकाश द्वारा संश्लेषित। फिर आपका कार्यकी का प्रभाव क्या है? तो कैल्शियम और फास्फोरस का उपापचय, हड्डियों और दांतों की वृद्धि। फिर कमी क्या है? सूखा रोग, ऑस्टियोमैलेशिया, वयस्कों में रिकेट्स, बच्चों में। फिर आता है विटामिन ई टेकोफेरॉल, इसमें कहता है तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी और सोयाबीन, ठीक है ना। तेल, गेहूं, अंडे की जर्दी, सोयाबीन। इसमें नेक्स्ट कहता है कोशिका कला की सुरक्षा, जनन क्षमता में वृद्धि और पेशियों की क्रियाशीलता। नेक्स्ट आपका जनन क्षमता की कमी, एपिथेलियम कमजोर। नेक्स्ट आपका विटामिन के फिलोक्विनोन, हरी पत्तियां, अंडा, यकृत, टमाटर, गोभी, सोयाबीन, आंत के बैक्टीरिया, ये सभी आपके स्रोत हैं। यकृत में प्रोधामिन का संश्लेषण हो जाता है और चोट पर रक्त का थक्का न जमने में अधिक रक्तस्राव, इसलिए विटामिन के का भी यूज है। अब आता है वाटर सोलुबल विटामिन को हम लोग देखते हैं। तो ये आपका स्रोत का है, ये आपका कार्यकी पर प्रभाव, ठीक है, और ये आपका कमी का प्रभाव, ठीक है ना। तो विटामिन बी1 देखते हैं, थायमिन, अनाज, फलियां, सोयाबीन, अंडा, मांस के सह एंजाइम का घटक। फिर आपका कार्यकी पर प्रभाव क्या पड़ता है? कार्बोहाइड्रेट एवं वसा उपापचयी क्रियाओं के सह एंजाइम का घटक। और आपका कमी का प्रभाव बेरी बेरी रोग। नेक्स्ट आपका B2 राइबोफ्लाविन, तो क्या स्रोत है? पनीर, अंडा, ईस्ट, हरी पत्तियां, दूध, यकृत, मांस। कार्यकी पर प्रभाव क्या है? उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइम FAD और FNM का घटक। कमी का प्रभाव किलोसिस। B3 कहता है निकोटिनिक अम्ल, इसमें स्रोत क्या है? ईस्ट, मांस, यकृत, मछली, अंडा, दूध, मटर, मेवा, फलियां। कार्यकी पर प्रभाव क्या क्या इसका है? उपापचय में महत्वपूर्ण सह एंजाइम NAD और NADP का घटक। कमी का प्रभाव क्या है दोस्तों? पिलागरा रोग। अब आता है विटामिन B5, जिसको बोलते हैं पेंटोथेनिक अम्ल, ये भी याद रखिएगा, रासायनिक नाम भी। अंडा में पाया जाता है, यकृत में, मांस में, दूध में, टमाटर में, मूंगफली में और गन्ना में। कैटाबोलिज्म में महत्वपूर्ण सह एंजाइम A का घटक है ये। और कमी का क्या सोर्स है? तो चर्म रोग हो जाएगा आपको, वृद्धि कम होगा, बाल सफेद होंगे, जनन क्षमता कम होगा। अब आता है विटामिन 6 पायरिडॉक्सिन, इसमें आपका दूध में पाया जाता है, ईस्ट में पाया जाता है, अनाज में पाया जाता है, मांस में पाया जाता है और यकृत में पाया जाता है, ठीक है। और इसका क्या है? तो अमीनो अम्ल के उपापचय में सह एंजाइम। और इसका कमी क्या होता है? रक्त क्षीणता, चर्म रोग, पेशीय ऐंठन। अब है आपका B7 बायोटीन, तो इसमें मांस, गेहूं, अंडा, मूंगफली, चॉकलेट, सब्जी और फल, ये सभी में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है वसीय अम्ल, अमीनो अम्ल सहित कई अन्य पदार्थों का संश्लेषण, ये हो गया। और क्या इसका कमी का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो चर्म रोग और बालों का झड़ना। नेक्स्ट है आपका विटामिन B9 याद रखिएगा, फॉलिक अम्ल समूह, हरी पत्तियां पाया जाता है, यकृत में, सोयाबीन में, ईस्ट में और फलियां में, ठीक है। और इसमें आपका वृद्धि रुधानियों का निर्माण होता है, अगर ये यूज करते हैं तो क्या क्या इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? तो वृद्धि रुधानियों का निर्माण,
डीएनए का संश्लेषण। और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? रक्त क्षीणता और वृद्धि में कमी। नेक्स्ट है आपका दोस्तों B12 दैट इज साइनोकोबाल मीन्स। ये क्या कहता है? मांस, मछली, यकृत, अंडा, दूध आदि के बैक्टीरिया। फिर आपका इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है? तो वृद्धि रुधानियों का निर्माण, न्यूक्लिक अम्लों का संश्लेषण। और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है? रक्त क्षीणता, तंत्रिका तंत्र का विकार। फिर आपका सी स्कॉर्बिक, ये है आपका आंवला में, नींबू में, खट्टे फल में और टमाटर में। ठीक है ना। पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है? अंतरकोशीय सीमेंट और कैलोजन तंतुओं। नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है इसका? स्कर्वी रोग और मसूड़ों में सूजन। अब आता है विटामिन के का रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन। विटामिन के का जो रासायनिक नाम है फिलोक्विनोन है, और जिसका कार्य होता है रक्त स्कंदन करना तथा यकृत में प्रोथ्राम्बिन का निर्माण करना। ठीक है ना। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन है, जिसका कार्य है रक्त स्कंदन करना और यकृत में प्रोथ्राम्बिन का निर्माण करना। तो थोड़ा सा ये लंबा टॉपिक था, मैं समझता हूँ, लेकिन ये दैनिक जीवन में यूज वाला भी है, इसलिए इसी को आप देख लेंगे। ठीक है ना। ये था हमारा न्यूट्रिशन। तो ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच।